वो बाल जो वीक हैं, थिन हैं, चूंकि मैं चारों से बात करूंगा इसलिए जल्दी जल्दी लेट्स स्टार्ट क्विक। डॉक्टर साहब बताइए, थिन वीक बालों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बच्चा है 6 साल का, मेरे ख्याल में उसका सीरम विटामिन डी लेवल ज़रूर करवा लें। उसके अलावा एक मल्टी बायोंटा सिरप बच्चों का आता है या वेलकिड के नाम से आता है, वो 1 चम्मच डेली दे दें। बच्चे की खुराक में डेली देखें पालक, 1 सेब, 1 बनाना, कच्ची सब्जी का थोड़ा सा सैलड और कीमे या मटन का कबाब। बच्चा बोटी नहीं खाता, आई नो, मेरे अपने बच्चे भी नहीं खाते, बट कीमे का कबाब हर बंदा खा लेता है। तो वो किसी भी तरीके से चीट करके बच्चे को खिला दें। सो डाइट इंप्रूव करें और विटामिन डी अगर कम है तो उसको रिप्लेस करें। एक कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहर में कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? राहिला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राहिला, बोलिए। वो मैंने पूछना था कि एक तो मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हैं और मेरी बेटी है, उसके जो है बहुत ज्यादा ना पतले, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं उसके बारीक बाल हैं। बारीक बाल है, ओके। तो जी, और शहर भाई आपसे एक बात करनी थी मैंने। बोलिए। शहर भाई, मुझे ना पर्सनली कुछ डिस्कशन करनी है, तो आपका जाती नंबर या किसी का जाती नंबर भी सकता है? मतलब मैं ऑनलाइन इस तरह बात नहीं करना चाहती, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में, लेकिन मैं जो है इस तरह नहीं बता सकती। मुझे जी बता रहा हूँ। क्या आप मैम एक मिनट, राहिला आप अपना नंबर, इनका राहिला का नंबर ले लीजिए और किसी को दे दीजिए, राजा को दे दीजिए या हारिस को दे दीजिए, तो मैं इनसे बात कर लूँगा। और राहिला, आपकी जो सवाल है मैं उनकी तरफ जाता हूँ। इनकी बेटी के अगेन हम जो बात कर रहे हैं, बाल वीक हैं, बहुत बारीक हैं, उस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? ऑन कॉल है अभी? जी ऑन कॉल है। जी, आप अपनी बेटी की उम्र बता सकती हैं? चलिए। आई गेस एज बहुत मैटर करती है। आजकल जो टीनेज में यही प्रॉब्लम आ रही है कि हेयर थिनिंग और उसमें बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है फीमेल्स में। मेल का तो चले वो हमें पता ही है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस आ जाती है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उसमें मेनली जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है। और अगर हम जब भी उसको रूल आउट करते, उसमें केसेस में जो हेयर थिनिंग के केसेस होते हैं फीमेल्स में, उसमें सबसे पहले हम लोग कॉज फाइंड करते हैं। उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। सो हमारा इस केस में हम लोग सबसे पहले उसका कॉज फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। और अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली अगर आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो फर्स्टली उसको ट्रीट करेंगे। देन हेयर थिनिंग के लिए हमारे पास PRP सेशंस हैं, हम लोग वो करेंगे। माइक्रो नीडलिंग के साथ अगर हम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हम लोग इसको कलेक्टिवली लेके चलेंगे, बिल्कुल सिंपल। हम लोग सिर्फ हेयर थिनिंग को ट्रीट नहीं करेंगे, उसमें हम लोग कॉज को भी ट्रीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, और जैसे उनकी बेटी है, और उसमें आजकल क्योंकि बच्चे बिल्कुल उनका आउटडोर एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी ही पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी प्रेवलेंट है। तो विटामिन डी प्रोफिलैक्टिकली ही बच्चों को दे सकते हैं, यानी कि आप बगैर उसका टेस्ट करवाए भी आप उनको दे सकते हैं मेंटेनेंस लो डोज। तो आपको लगता है कि इनको विटामिन डी देना चाहिए? आयरन और अच्छी डाइट। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल मैं जरूर लूंगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, सवाल मैं करूंगा, कॉल लेके फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, ये आप जो प्रोसीजर्स बता रहे हैं, कभी कभी पैसा जो है वो आड़े आ जाता है और इन प्रोसीजर्स पे आप जा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल है। और क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये भी बताइएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल करूंगा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? शुमाइला। जी शुमाइला, क्या कहेंगी? हमने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी चेहरा जल गया था, एक क्रीम लगाई थी। क्या लगाई थी? क्रीम लगाई थी तो चेहरा जल गया था। तो बाल जल गए आपके? नहीं, फेस पे क्रीम लगाई थी तो चेहरा जल गया था मेरा। ओके, ठीक है, फिर? हाँ जी, तो ना उसके निशान है, 3 साल हो गया मैं क्रीमें लगा कर नहीं आराम आया, तो इसलिए डॉक्टर खुरम से मशवरा करना है, वो कोई टिप बताएं या क्रीम बताएं जो मैं लगाऊं। आप टेलीफोन पे रहिएगा, शुमाइला कॉल करिए सरगोदा से। डॉक्टर साहब वो ये कह रही हैं 20 साल पहले इन्होंने कोई क्रीम लगाई थी और जिससे इनका फेस जल गया था, और उन्होंने अब बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन सही नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? और ऐसा बिल्कुल मैं समझ गया, वो बड़ा ट्रेंड चला था और वो जो 4-5 क्रीमें मिला के खवातीन लगाती थी, बहुत चेहरे बर्न हुए। अच्छा, मैं शुमाइला के लिए बड़ी ज़बरदस्ती रेमेडी बता रहा हूँ, और ये क्रीम गुजरावाला में आराम से बनवाई। मिस शुमाइला लिख लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, उर्दू में भी लिख सकती हैं। अच्छा देखिए, ट्रेटिनोइन क्रीम
0.1% डिस्पेंस करेंगे ये, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड 150 मिलीग्राम, ग्लाइकोइनॉल हाइड्रोकॉर्टिजोन 200 mg और ट्राइमसिनोलॉन 0.2%, ओके, ठीक है। और ये 25 ग्राम क्रीम बनेगी, ठीक है। आप किसी अच्छी फार्मेसी से ये बनवाएं और आप क्या करें, घर लाकर रोजाना उस क्रीम में 1 चमचा 1 टीस्पून उसमें आप डालेंगी आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल, ठीक है। मिक्स किया और पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से डैब करके पूरा, सिर्फ ये कि जो बर्न हुआ वहां नहीं, पूरा चेहरा, गर्दन, आपकी गुद्दी, कान और जहां तक ये एक्सपोज पार्ट्स है पूरे पे लगाएं, क्योंकि एक टोन में है। और रोजाना रोज वाटर आप ले जिसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी आप पीस के डाल दें और रोजाना पूरे चेहरे पे क्रीम लगी भी हो, आप 3 से 4 दफा आप ये देखिए अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, बड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है। और एक टैबलेट आप खाएंगी टोकोफेरॉल, गुजरावाला में अच्छी फार्मेसी लीजिएगा, टोकोफेरॉल 150 mg की। अच्छा डॉक्टर साहब, और डॉक्टर 15 साहब, दिन में हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, ये सरगोदा में रहती हैं, सरगोदा में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना? सर बिल्कुल आराम से, क्योंकि वहां पे एयरफोर्स बेस है, ठीक है। वहां की सीएमएच में ये सारी चीजें डिस्पेंस भी हो जाती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। विल टेक अ ब्रेक। ऑल राइट जी, आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल वॉकिंग सम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर? क्या बनाया आपने आज? सर आज जो है चिकन कैशू नट। चिकन कैशू नट जी, चिकन कैशू नट, जी। इट्स चाइनीज। तो मुझे बताइए किस सॉस में बनी है सर ये सर मैरिनेरा शेजवान सॉस है, हैं? मैरिनेरा सॉस। मैं तो वो तो इटालियन नहीं हुई, इटालियन नहीं होती, तो आपने मैरिनारा तो इटालियन होती है, तो आपने कॉम्बिनेशन कर दिया। कॉम्बिनेशन होता, थोड़ी सी डालते हैं उसमें, अच्छा। इसमें सोया सॉस भी डालते हैं Alright. और उसके बाद उसको गार्निश और कलर देने के लिए ना टोमेटो केचप भी डालते हैं। वेरी नाइस। सो डिफरेंट है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ इटालियन चाइनीज फ्यूजन है। जी हाँ बिल्कुल है। तो इट्स रियली रियली गुड सर। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है जी, थैंक यू। और अभी देखिएगा आप, ये खाली भी हो जाएगा 11 बजे के बाद, इस पे टूटेंगे लोग। और ये जो आपने इतना सा खाना बनाया ना, ये शायद 2 चमचों का खाना। मैं आपसे, ट्रस्ट मी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर अभी हल्ला बोलेगी इस पे। मेहमान भी बुलाए हुए हैं इन्होंने। मेहमान मेहमान भी बुलाए हुए हैं। ये तो बेहतर है कि ये नहीं देते टेस्ट करवाएं। डॉक्टर साहब कुछ और मुझे दे दीजिए, 2 वो दे दीजिए, मैं टेस्ट करवा देता हूँ। डॉक्टर खुरम से मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर वो यहाँ होते तो मैं ज़रूर उनको टेस्ट करवा देता। हमारे पास 1 कांटा है जी, 2 स्पून हैं। आई एम सॉरी, इसी से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो, हाँ जी, और क्या करें? विल स्टार्ट विद यू, ट्राई इट एंड देन टेल यू नो। डॉक्टर साहब, आप जब यहाँ आएंगे ना, तो यू हैव टू ट्राई मार्फा's फूड। जी सर, आपको जरूर मार्फा का फूड, बड़ा मिस करता हूँ यार बहुत अच्छा बनाते हैं, और जाहिद भाई हैं भी बहुत अच्छे आदमी। आप मार्फा को विजिट करेंगे ना, आपको मजा बहुत आएगा। नहीं, वो नजर आता है साहब, बहुत मजा। नहीं साहब, बिल्कुल Thank you, नजर आता है। thank you, thank बड़े you. खुशबू से, बड़े प्यार से।